नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। मैं हूं खुम्मी और आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूं तहसीलदार कैसे बने और साथ ही हम जानेंगे तहसीलदार के लिए योग्यता और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि तहसीलदार क्या होता है। देश में अनेक राज्य होते हैं और प्रत्येक राज्य कई जिलों से मिलकर बना होता है और एक जिले में अनेक तहसील होते हैं। उन तहसील में रहने वाले प्रभारी अधिकारी को तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार एक कर अधिकारी होता है जो राजस्व प्रशासन में मुख्य अधिकारी होता है। भूमि से संबंधित विवाद और समस्या का निवारण करने और राजस्व संग्रह की जिम्मेदारी एक तहसीलदार की होती है। साथ ही आपदा आने पर राहत का कार्य तहसीलदार के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तहसीलदार कैसे बने। यदि आप तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको मेहनत के साथ पढ़ाई करनी होगी। साथ ही आपके अंदर तहसीलदार पद के प्रति लगन और रुचि होनी चाहिए। तहसीलदार बनने के लिए पहले आपको नायब तहसीलदार के रूप में सेलेक्ट होना होगा। यदि आप नायब तहसीलदार बनना चाहते हैं तो आपको राज्य लोक आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा से गुजरना होगा। यह सिविल एग्जाम होता है। लोक सेवा आयोग की यह परीक्षा पास करने के कुछ समय बाद तहसीलदार के रूप में आपका प्रमोशन कर दिया जाता है। अब जानते हैं तहसीलदार बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तहसीलदार बनने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही अभ्यर्थी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। तहसीलदार बनने के लिए उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा ओबीसी के लिए 3 वर्ष और SC/ST श्रेणी के उम्मीदवार के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं तहसीलदार के चयन प्रक्रिया के बारे में। हर एक राज्य में इस परीक्षा के 3 चरण होते हैं जिन्हें आपको पास करना होता है, जो इस रूप में चयन हो जाता है: जांच परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। स्क्रीनिंग टेस्ट। इस परीक्षा में सबसे पहले आपको स्क्रीनिंग टेस्ट से गुजरना होता है, जिसमें उम्मीदवार से सामान्य ज्ञान के निर्धारित कुछ मल्टीपल चॉइस प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही यह एग्ज़ाम उम्मीदवार के रिजल्ट पर आधारित होते हैं। मेन एग्ज़ाम। यदि आप जांच परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाता है, मगर इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए बहुत मेहनत के साथ साथ पढ़ाई करनी होती है, तभी आप इसमें सफल हो सकते हैं, क्योंकि यह परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट से भी ज़्यादा कठिन होती है। इंटरव्यू। अगर अभ्यर्थी इन दोनों परीक्षाओं में पास हो जाता है तो उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और अभ्यर्थियों से कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिसमें उम्मीदवारों की योग्यता आकलन को जांचा परखा जाता है कि उम्मीदवार से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब सबसे ज़रूरी बात आती है कि तहसीलदार की तैयारी कैसे करें। प्रत्येक अभ्यर्थी की उस राज्य से संबंधित इतिहास व भूगोल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको राज्य के सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल से संबंधित प्रामाणिक पुस्तकें ही पढ़नी चाहिए। तहसीलदार की एक नागरिक सेवा परीक्षा है जिसमें अभ्यर्थी को उच्च स्तर के आधार पर तैयारी करनी होगी। इस परीक्षा में आपको देश की नवीनतम घटनाक्रम तथा अंतर्राष्ट्रीय की सही जानकारी होनी चाहिए। इसमें आपको प्रतिदिन एक दैनिक अखबार पढ़ने की आवश्यकता है ताकि प्रतिदिन अपडेट रह सके। यदि आप चाहें तो तहसीलदार के लिए NCERT की पुस्तकें भी पढ़ सकते हैं। आप पुस्तकों के माध्यम से नोट बनाकर भी आप परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकते हैं। तहसीलदार की तैयारी करने के लिए हिंदी विषय को भी पढ़ते रहना चाहिए। पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियों, शब्द रूप, समास आदि बिंदुओं का अभ्यास करते रहे। आपको ध्यान रहे कि पुस्तक प्रमाणित होनी चाहिए, अन्यथा गलत जानकारी के कारण नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। परीक्षा की तैयारी के लिए किसी अच्छे टीचर या कोचिंग संस्था की सहायता ले सकते हैं। दोस्तों, तहसीलदार का वेतन 15,000 से 40,000 तक होता है। साथ ही ग्रेड पे 5400 रुपये होते हैं। में महंगाई भत्ते, यात्रा भत्ते, मकान किराया भत्ते, चिकित्सा भत्ते, पेंशन, मेडिकल आदि लाभ मिलता है। तो दोस्तों, ये तो रही तहसीलदार के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।